जी, उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैरियत से होंगे और कनाडा की इमिग्रेशन न्यूज़ के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आई थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी की तरफ से आज एक एलामिया जारी किया गया है। वाज़ेह किया गया है कि कनाडा में जो पॉलिटिकल असाइलम जो सियासी पनाह लेना चाह रही हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ कानूनी तौर पर एंटर होने वालों के केसेस को एंटरटेन किया जाएगा और जो लोग कनाडा के एंट्री पॉइंट्स पर इलीगली एंटर होने की कोशिश करेंगे, उनके केसेस को किसी सूरत भी एड्रेस नहीं किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा और उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ संभाला है और उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर बात करना शुरू की कि मैं तमाम के तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनके मुल्कों में भेजूंगा। तो कनाडा में बहुत ज़्यादा लोग एंटर होकर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इलीगल पोर्ट ऑफ एंट्रीज, इलीगल बॉर्डर्स से जो एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, उसी के ऊपर अब कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी बहुत ज़्यादा चार्ज है और बहुत ज़्यादा वाइटैलिटी से हर चीज़ को देख रही है कि किसी सूरत भी इलीगल इमिग्रेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा जो पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, उनकी तरफ से बाकायदा क्लैरिटी के साथ इसका एलामिया जारी किया गया है कि 4 किस्म की एलिजिबिलिटीज़ हैं। अगर आप कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहती हैं, तो आप इन एलिजिबिलिटीज़ पर फॉल करते हैं, तभी आपको कनाडा की जो पॉलिटिकल असाइलम है, वो ग्रांट की जाएगी। अब वो 4 कौन से पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहले बताया गया है कि अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन, यानी आपको एथनिसिटी की बुनियाद पर या मज़हब की बुनियाद पर या आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बुनियाद पर अगर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है आपके अपने मुल्क में, तो आप कनाडा में अपना पॉलिटिकल असाइलम यानी सियासी पनाह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी एलिजिबिलिटी है अ डेंजर ऑफ टॉर्चर। आप अपने मुल्क में मौजूद हैं और आपको खौफ है कि आप पर किसी किस्म का तशद्दुद किया जाएगा, आप को फिज़िकल डैमेज किया जाएगा, आपको फिज़िकली हार्म किया जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपके पास मौजूद नहीं है और वहाँ के इदारे आपको सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हैं, आप इस बुनियाद के ऊपर कनाडा में जो पॉलिटिकल असाइलम है वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा एलिजिबिलिटी का पॉइंट है अ रिस्क टू योर लाइफ। आपकी जान को अगर ख़तरा मौजूद है, आपको है कि आप जिस मुल्क में रह रही हैं, वहाँ पे आपकी जान को ख़तरा है और आपकी जान सलामत नहीं है और आपका कोई ख़ास तौर पे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दुश्मनदारी का एक बहुत कंसेप्ट है और आपको लगता है कि आपको किसी सूरत जान के ख़तरे पर आप को कोई और रास्ता नहीं मिल रहा और आप पॉलिटिकल असाइलम में अप्लाई करना चाहते हैं, सियासी पनाह अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। चौथा पॉइंट जो है वो है अ रिस्क ऑफ क्रूअल एंड अनयूजुअल ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, यानी रियासती इदारों की तरफ से अगर आपके साथ ज़्यादती की जा रही है और आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा, आपको ऐसी पनिशमेंट दी जा रही है जो आपको नहीं दी जानी चाहिए थी और आप बेकसूर हैं, तो आप इस बुनियाद के ऊपर भी कनाडा के अंदर आके अपना जो सियासी पनाह है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दी एलिजिबिलिटी। अब आ जाएँ कि कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करने के रास्ते कौन-कौन से हैं, आप किस-किस रास्ते से पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर आप पहले से कनाडा के अंदर मौजूद हैं, आप विज़िट वीज़ा पे आए थे या आप किसी और रास्ते से कनाडा घूमने फिरने आए हुए थे और अब आप कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप किसी कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए थे और आप पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप कनाडा के अंदर रह के भी पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप कनाडा के पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ 3 किस्म के होते हैं। एक जितने भी एयरपोर्ट्स हैं कनाडा के अंदर, वो भी पोर्ट ऑफ एंट्री है। फिर सी पोर्ट हैं, वो भी पोर्ट ऑफ एंट्री है और जो लैंड बॉर्डर्स हैं, वो भी पोर्ट ऑफ एंट्री हैं। अगर आप कनाडा के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और आप एयरपोर्ट पर ही कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना चाहता या चाहती हूँ, तो आप वहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। आपका केस वहीं पर एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन आपके पास वैलिड जो वीज़ा है, बेशक वो ट्रैवल वीज़ा है, बेशक वो बिज़नेस विज़िट वीज़ा है, आपके पास वो वीज़ा होना लाज़मी है ताकि आपको केस को एंटरटेन किया जा सके बॉर्डर्स के ऊपर। सी पोर्ट का रास्ता है, अगर आप सी पोर्ट के ज़रिए आ रहे हैं, आप किसी भी बंदरगाह पर बहरी जहाज़ के रास्ते सफ़र करके आ रहे हैं और आप कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर भी अपना केस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लैंड बॉर्डर, जितने भी कनाडा के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे यूएस, और यही कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हम एंट्री नहीं देंगे। जो इलीगल क्रॉसिंग्स करके आएंगे, जो लोग बॉर्डर पे आके जेन्युइन बुनियादों पर अपना
रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई करेंगे, बेशक वो अमेरिका से आ रहे हैं, तो उनका केस भी एंटरटेन किया जाएगा, ये भी वाज़ेह किया गया है। और इसी चीज़ पे फोकस है जो ख़ास तौर पर यूएस से क्रॉसिंग करके यहाँ पर एंटर होना चाह रहे हैं बाय लैंड बॉर्डर। तो इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये बार-बार जो सीबीएस है कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी उनकी तरफ से वाज़ेह किया गया है। फिर जो तीसरी जो रास्ता है आपके पास पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करने का, वो है रिफ्यूजी सेटल्ड फ्रॉम आउटसाइड कनाडा एज रिकमेंडेड बाय द यूएन रिफ्यूजी एजेंसी। यूनाइटेड नेशंस की जो रिफ्यूजी एजेंसी है उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस भेजी जाती हैं बड़े ममालिक को, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि कनाडा है, जैसे कि बरतानिया है। इन कंट्रीज़ को ये भेजा जाता है यूएन जो रिफ्यूजी एजेंसी उनकी तरफ से रिकमेंडेशन दी जाती है कि इन ममालिक के लोग या इन कम्युनिटीज़ को अपने ममालिक में ख़तरा है तो इनको फौरी तौर पे पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए। जैसा कि पैलेस्टाइन से आने वाले लोगों को चंद अरसा पहले ही उनको पॉलिटिकल असाइलम ग्रांट किए गए, क्योंकि यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की तरफ से रिकमेंडेशंस आई थी और कहा गया था कि आप इनको कनाडा में जो पॉलिटिकल असाइलम है वो ग्रांट करें, और पॉलिटिकल असाइलम उनको दिए गए। उसके बाद डेजिग्नेटेड रेफरल और प्राइवेट स्पॉन्सर, और ये भी कि इसी के अंदर जो ऐसे जो रिफ्यूजी सेटल्ड आउटसाइड कनाडा है इनको रिकमेंडेशन अगर किसी डोनर की तरफ से या स्पॉन्सर की तरफ से दी जाती है तो कनाडा की हुकूमत जो पॉलिटिकल असाइलम है वो ग्रांट करेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि जो कनाडा में अमेरिका से एंटर हो रहे हैं लोग, और ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम उनको वापस भेजेंगे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत ने इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को कि पाकिस्तान अपने लेवल पे और इंडिया अपने लेवल पे तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस बुलाने के लिए अमेरिका की मदद करेगा। इसके बाद से ही कई ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से निकल के कनाडा एंटर होना चाह रहे हैं और पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करने से उनका जो रास्ता टुवर्ड्स पीआर है और टुवर्ड्स पासपोर्ट है वो आसान हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर देंगे तो 5 साल बाद हमें पॉलिटिकल असाइलम की बुनियाद पर पासपोर्ट ग्रांट हो जाएगा और उसके बाद हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो इस रास्ते लोग एंटर होना चाह रहे हैं, लेकिन कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी की तरफ से एलामिया में ये वाज़ेह किया गया है कि एक तो आपका केस जेन्युइन होना चाहिए, दूसरा आपका लीगल पोर्ट ऑफ एंट्री से अगर आप एंटर होंगे तभी आपका केस एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज आपको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके आपके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी की तरफ से वाज़ेह किया गया है, इसलिए जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं जिनको ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो कनाडा में एंटर होने से पहले इस चीज़ को इंश्योर करें कि अगर उनका केस जेन्युइन है तो उनके पास तमाम के तमाम प्रूफ्स और रिकॉर्ड्स मौजूद हों और वो किसी ना किसी लीगल पोर्ट ऑफ एंट्री से ही कनाडा में एंट्री करें ताकि वो अपना पॉलिटिकल असाइलम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। बहुत शुक्रिया।